नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। भाई, जिस राज्य में सत्ता पक्ष, विपक्ष, एक विधायक वाली पार्टी, सब लोग छात्र 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 और छात्र और छात्र और छात्र करते रहता है, सोच रहे हैं उस मतलब वहां के छात्रों का जीवन स्वर्ग से बेहतर होगा। मतलब स्वर्ग का क्या जीवन होगा जो यहाँ के छात्रों का होगा। क्यों मैडम है? मतलब बाबूलाल मरांडी छात्र को लेकर आवाज उठा रहे हैं, हेमंत सोरेन छात्र को लेकर के गंभीर हैं, जयराम महतो छात्र को लेकर के गंभीर हैं, सुदेश महतो छात्र को लेकर के गंभीर हैं। आज झारखंड विधानसभा में मतलब छात्र 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 और छात्र। बहरहाल इसी छात्र को लेकर के झारखंड विधानसभा में बीजेपी हंगामा कर रही थी कि भाई छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं आप लोग, छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं। फिर सुदीव्य कुमार सोनू खड़े हुए, उन्होंने चुनौती दी कि भाई मैं आंकड़ा दे रहा हूं कि मैं 213 करोड़ मांगता हूं तो आप लोग 77 करोड़ देते हैं, मैं 80 करोड़ मांगता हूं तो आप लोग 7 करोड़ देते हैं, तो मतलब 10% भी आप लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? उन्होंने चुनौती दी कि भाई मेरे आंकड़े अगर गलत है तो बहस कीजिए, और नहीं तो बीजेपी वाले मेरे साथ केंद्र के साथ पैसा मांगिए। तो पहले सुदीव्य कुमार सोनू की चुनौती सुन लेते हैं, और उसके बाद कुशवाहा शशिभूषण मेहता से बात की थी, और बाबूलाल मरांडी से भी हमने बात की है, नीरा यादव से बात की, इन 3 लोगों से हमने बात की। और प्रदीप प्रसाद ने भी बहुत अच्छा प्रदीप प्रसाद ने कहा भी बोला है, और इसके अलावा श्वेता सिंह से भी, श्वेता सिंह, हाँ, ठीक है, हालांकि उन्होंने बात को घुमा दिया, लेकिन ठीक है, पूछा हमने सवाल इन सबसे, तो क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं, सारी चीजें एक बार सुन लेते हैं। सर, जिस बीसी के स्कॉलरशिप की बात करते हुए ये मेज पटक रहे हैं, सदन के कार्यकलाप को बाधित कर रहे हैं, अगर उनके आंकड़े, मैं पूरी जवाबदेही के साथ इस सदन में आपके माध्यम से उनको इस चुनौती देता हूं कि मैं जिन आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर ये आंकड़े गलत हैं तो उसका प्रमाण ये रख दें। मान्यवर, 2000 बीसी पोस्ट मैट्रिक में 2023-24 में डिमांड हमारी थी 271.37 करोड़ की, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 77.31 करोड़ रुपया मात्र हमको दिया गया। 2024-25 में मान्यवर 253.21 करोड़ की डिमांड थी और हमको मिला 33.57 करोड़। मान्यवर 2025-26 में हमारी डिमांड 370.87 करोड़ की थी और हमको 1 पैसा भी नहीं मिला। और बीसी प्री मैट्रिक की बात अगर हम करते हैं मान्यवर, हमारी डिमांड थी 23-24 में 67.88 करोड़ की, हमको मिला 7.35 करोड़। 24-25 में 66.14 करोड़ की डिमांड थी, 12.61 करोड़ मिला। 2020-25 में 45.91 करोड़ की डिमांड थी स्टेट की, हमको मिला 3.95 करोड़। तो जो आज घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं, अगर इनमें दम है और राज्य की ओबीसी जनता के प्रति ये हितकारी हैं, तो क्या ये साथ चल के भारत सरकार से पूछने का साहस रखते हैं कि राज्य के ओबीसी छात्रों के हितों को मारने वाली भारत सरकार के खिलाफ बोलने की अगर इनको क्षमता है तो साथ चले, हम लोग जाने को तैयार हैं और दस्तावेज लेकर जाने को तैयार है। मान्यवर, फिलहाल जो है यहाँ पर मौजूद है कुशवाहा शशिभूषण मेहता भी हमारे साथ है। सर, सुदीव्य सोनू ने ओपन चैलेंज दिया सदन में कि भाई हम तो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार हम लोग को पैसा वैसा नहीं दिया है, आप लोग जो है फिर भी छात्रवृत्ति के लिए हंगामा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? एक करके हमको इसका जवाब दीजिए। देखिए, जो सरकार निकम्मी होती, जो सरकार आंधी बहरी सरकार होती है, वो लोग को ऐसा ही कुछ जवाब मिलता है। अब पहले जो पैसा नहीं मिला की बात करके ऐसे लोगों को बलकाने काम करते हैं, वो बताए ना कि किसका किसका कितना पैसा बाकी है, वो तो उनको बताना चाहिए, लोगों का पब्लिक को पास रखना चाहिए, प्रेस में रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं रख सकते हैं, इनके पास है ये नहीं। सदन में तो चैलेंज कौन मारा पीटी हो रहा है कि चैलेंज करेंगे? चैलेंज शब्द मत बोलिए, इसलिए कि चैलेंज कौन सी होता है? हाँ, नहीं, चुनौती क्या देना है उसमें? हाँ, ये बात चैलेंज का है, सो ये नहीं है, मारपीट का नहीं है कि चैलेंज। बात ये है कि आपने ऐसो जो भी आज तक था पैसा आपका ये उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया नहीं, तो उसका कुछ पैसा बाकी है तो बताए किसका बाकी है, सरकार उसको देगी। लेकिन ये जो है, जितना आप कहिए कि ये आपका धान खरीदने के लिए कहे थे आप चुनाव के समय में कि हम 32 रुपये किलो लेंगे, मैंने 3200 रुपये क्विंटल लेंगे, आज क्या हो गया? पैसा काहे नहीं ले रहे हैं? पिछले वर्ष जो 15 नवंबर से शुरू हो गया था धान खरीदी, अब ये 15 दिसंबर होने जा रहा है। सरकार
नाकामी के कारण है सो किसान मजबूरी में बेच रहे हैं। करीब करीब हम कहें 14-15 रुपए धान बेच रहे हैं। इस पर बात करना चाहिए। पैसा नहीं दे रहे, आज 5 साल से चिल्ला रहे हैं। ये अननेसेसरी बोल करके बरलाने का काम ये लोग करते हैं। उसको इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। केंद्र सरकार से इस पर क्या कहें? झारखंड के लोगों ने हेमंत सोरेन को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया और ये जनता को जो इंश्योरेंस देते हैं वो अपने दम पर देते हैं ना, तो इनको खुद करना। तो यहाँ रोना क्यों रो रहे हैं? ये केंद्र के ऊपर सब कुछ छोड़ देना कि भाई आपका काम है, अब बच्चों को पैसा देना, लेकिन आप दे नहीं रहे और आप केंद्र के ऊपर आप फेंक रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। थोड़ा आप भी मेहनत कर देते हैं। नहीं, हमें उसमें क्या मेहनत करना है, सरकार को मेहनत चुनौती दे रहे हैं सर ब्रेकअप। अरे चुनौती क्या देंगे भाई? अपनी कम यही सो को लोग कहते हैं ना, सीना जोरी। चोरी भी करेंगे, सीना जोरी भी करेंगे। भाई झारखंड की जनता को केंद्र ने आश्वासन नहीं दिया, आपने आश्वासन दिया। आपका ये दायित्व है, चाहे जहां से भी रहे। अरे यहाँ से क्या बस झारखंड सरकार को देना है। क्या लग रहा है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या? सरकार की जो मैनेजमेंट है निहायत ही गड़बड़ है, निहायत ही कमजोर है। आखिर ये सरकार छात्रवृत्ति रोक करके क्यों रखी है? आज छात्रवृत्ति के बदौलत हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हें उम्मीद रहती है कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो वो आगे का फिर पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। आज बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? उससे आम लोगों को क्या मतलब है? छात्रों को क्या मतलब है? आज ये सरकार केवल ठगने का काम कर रही है, बच्चों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। देखिए मेरे हाथ में 3200 रुपये धान क्विंटल खरीदना शुरू करो। आखिर ये सरकार आज मजबूरन किसानों को 1500-1600 रुपये बिचौलिए के हाथ में मजबूर कर रही है धान बेचने के लिए। 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, ये सरकार ने कहा था। आज कहाँ गया? आज सभी हमको लगता है 70-75% किसान आज धान को खेत से ही 1500-1600 रुपये क्विंटल बेचने के लिए मजबूर है, बिचौलियों के हाथ में। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, 500 रुपये। अरे आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसे बच्चों को क्या मतलब है? बच्चों को 2-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिला है और इतना ये एकदम असंवेदनशील सरकार तो हम देखे ही नहीं थे। हम लोग भी शिक्षा मंत्री रहे, हम लोगों ने भी सरकार चलाया, 5-5 साल सरकार चलाया। मजा जो 1 महीना का लेट हो जाए, आज पीछे उलट करके देखिए। लेकिन ये सरकार असंवेदनशीलता दिखती है इस सरकार का। केंद्र पैसा नहीं दे रहा। अरे किस चीज का पैसा नहीं दे रहा बताना पड़ेगा ना। बकाया राशि कौन सा बकाया है खुल के बताइए ना, बहस करिए उस पे। कौन सी राशि है जिसको नहीं कर रहा है? आप नगर निकाय चुनाव नहीं कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगी राशि? आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, कहाँ से मिलेगी राशि? आज केवल अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने असंवेदनशीलता को छुपाने के लिए केंद्र पर मत डालिए। आप बहस करिए ना, बात करिए। कौन सा पैसा हम लोग केंद्र से जाके लाएंगे? आप बताइए तो, सिस्टम में आइए तो। लेकिन चुनौती एक्सेप्ट नहीं की गई कि भाई ब्रोशर तो हम बता रहे हैं, छात्रवृत्ति को लेकर आप लोग बवाल कर रहे हैं, लेकिन देखिए इनका मुद्दा विहीन है। कितने तरीके से चल रहा था, सवाल हमारे बड़े अच्छे थे। उनके मतलब भाजपा के लोगों के भी जो सवाल थे सारा आता है हमारे सामने, वो तो बुक में रहता है। इतना महत्वपूर्ण ये सेशन था, सवाल था, कहाँ लेके चले गए? सुनने ही नहीं दिया, करने ही नहीं दे रहे थे, बाधित कर रहे थे। तो चैलेंज तो ये कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि उनको पता ही ये गलत हल्ला करते हैं। एक सवाल में बोकारो में अतिक्रमण को लेकर के, वो घेराव को लेकर के डुल्लू में तो बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। बोकारो विधायक लोगों को समस्या होती है तो निश्चित रूप से विधायक हो, सांसद हो, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उसको तो फर्क पड़ता ही है ना। तो सवाल उठाना और लोगों को मतलब उनके लिए खड़े रहना तो हमारा काम ही यही है। सुदीव्य सोनू जो है वो पूरा ब्रोशर रखे कि भाई छात्रवृत्ति को लेकर के आप लोग हंगामा कर रहे हैं, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा। 3 साल का वो रखे कि भाई हम 213 करोड़ मांगते हैं तो आप 77 करोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा। नहीं, आप मांग रहे हैं और केंद्र नहीं दे रही है, इन बातों को स्पष्ट करें। आपकी कमियां क्या है? आपके ऑफिसर जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी यूटिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया, पिछले बकाया पैसा का हिसाब मांगा जा रहा है, वो आप हिसाब देंगे। ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे हर राज्यों के लिए ये नियम निकाला गया है। चाहे कोई भी विभाग हो, जल नल योजना का पैसा रुक रहा है, हर जगह रुक रहा है, नगर निगम का चुनाव का पैसा रुक रहा है। इससे हम सहमत है, लेकिन रुक रहा है आपके कारगुजारी से। इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ आपके सरकार है, आपके पदाधिकारी है। आप अगर सही से सरकार चलाना चाहेंगे तो सरकार
भारतीय जनता पार्टी तो पूरा देश का विकास कर रही है, झारखंड का विकास क्यों नहीं हो? अच्छा, एक सवाल और हमको दे दीजिए कि जिस तरीके से वो इंडिगो के फ्लाइट्स को लेकर के विवाद चल रहा है, इसको लेकर के अंदर आवाज भी उठ रही थी कि पहले आप लोग उधर देखिए, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा? देखिए, इंडिगो का फ्लाइट का मसला ये झारखंड विधानसभा हल करने के लिए नहीं है, उसके लिए संसद है और उस पर कार्रवाई भी किया जा रहा है और उससे भी समाधान कर लिया जाएगा और उन्होंने अपना जो स्ट्राइक था वापस कर लिया। एक सवाल और दे दीजिए, आप लोग सदन चलने नहीं देंगे तो फिर लोगों के मुद्दे कैसे पूछेंगे सर? लोग, सरकार कह रही है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा के लिए तैयार, अगर सरकार शुरू में ही कर देती कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं तो हम लोग निश्चित तौर पे, हम लोग तो चर्चा ही मांग रहे थे कि इस मुद्दे पे आप चर्चा करो। आप कहाँ चर्चा कर रहे हैं? सरकार ही चर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं चाह रही, सरकार भाग रही थी इस मैटर पे, अब मजबूर होगी सरकार चर्चा करने पे। सुन लिया आपने। अब एक इन तमाम चीजों के बीच में छात्र 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 छात्रवृत्ति छात्र 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 हो रहा है, तो इन तमाम चीजों के बीच में मतलब मैं सोच रहा हूं कि यहाँ के छात्रों का जीवन क्या मस्त होगा, अल्टीमेट होगा। मतलब सोच रहे हैं, अभी देखिए आज 8 तारीख है, 9 तारीख को जेल केम की यात्रा जो है वो विधानसभा घेरने पहुंचेगी। इसी बीच आजसू छात्र जो है, आज छात्र आजसू वो भी इकाई जो है वो भी अपनी यात्रा 9 दिसंबर को निकाल रहा है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि सबको अपना अपना क्रेडिट चाहिए, है ना। अब छात्रवृत्ति मिले तब तो क्रेडिट हो, छात्रवृत्तियां के लिए कोई मतलब ही नहीं कर रहा है। अरे सेंटर पैसा नहीं दे रहा है तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट दीजिए, तो राज्य सरकार की गलती है कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। अब बीजेपी की दिक्कत यह है कि वो केंद्र को नहीं बोल सकती है, भाई आका को कैसे बोल रहे, ये भी तो हो सकता है कि अरे ठीक है नहीं यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे रही तो आप इसके लिए दूसरा उपाय अपने, लेकिन छात्र लोगों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, पैसा दे दीजिए, है तो इनको दिक्कत है मैया समान देना, मैया समान मैया समान मैया समान। बहरहाल आरती मजा आ रहा है, छात्रों की बर्बादी देख करके जो सुकून मिल रहा है ना, इसलिए सुकून मिल रहा है। मैं बहुत लोग बोलेंगे कि कैसा बोल रहा है, बेवकूफ बेहूदा है ये वो, लेकिन आप सोचिए जब छात्र आजसू का हो, जब छात्र जेल केम का हो, जब छात्र बीजेपी का हो और जब छात्र जेएमएम का हो, तो यही स्थिति ना होगी कि नहीं? बिल्कुल। और यही एक वजह है कि चिल्ला सब रहे हैं, शोर हर तरफ से है, पर समाधान कहीं नहीं है। समाधान इसलिए भी नहीं है क्योंकि बात तब पक्ष और विपक्ष की होने लगती है। जब छात्र किसी पार्टी से बंध जाते हैं, किसी संस्था से बंध जाते हैं, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू पार्टी, अकॉर्डिंग टू राजनीतिक दल, उसके हिसाब से काम होता है। भैया आप एक ऐसा कोई भी पार्टी बता दीजिए झारखंड की जिसने छात्र के मुद्दे पर कल मतलब पहले दिन से, अभी आज दूसरा दिन था सत्र का, आवाज ना उठाई हो। बाकायदा रैलियां भी हो रही हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन ये पार्टी में क्यों हो रहे हैं आंदोलन? अगर अभी जेल केम पद यात्रा कर रहा है और फिर आजसू का भी शुरू होना है, तो ये जेल केम अलग क्यों, आजसू अलग क्यों, सब इकट्ठे क्यों नहीं आते? ये तो छात्र का मसला है ना, ये किसी राजनीतिक मसला तो है नहीं, किसी राजनीतिक दल का मसला है नहीं। और सबसे हैरत की बात यह है कि आप देखिए कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि उसे केंद्रांश नहीं मिला है तो वो पैसे नहीं दे सकता। भाई आप अगर जैसे ही आप ये बात कहते हैं कि केंद्रांश नहीं मिला है, तो सामने वाला आपको कहता है कि आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, आप जो प्रमाण पत्र है आप दीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर यह भी सवाल है कि आप जिनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आप में इतनी भी तो कुवत हो सकती है कि आपके सबसे ज्यादा सांसद, आप यहां से प्रतिनिधि आपके सदन में बैठे हैं, आप वहां कम से कम बाकी जो योजनाएं, अगर सिंपल सी बात है कि ये शर्मनाक है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं कि 21वीं सदी में भी जहां चांद पर घर बनाने जमीन अलॉट हो रही है, वहां भी माफिया कुछ दिनों बाद सक्रिय हो जाएंगे, वो सब चल रहा है। इस बीच अभी भी हम चाहें तो सड़क का मुद्दा जो कि यहाँ पर खस्ता हाल है वो छोड़ सकते हैं, बिजली छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, एक वक्त प्यासे भी रह सकते हैं, लेकिन छात्रों की पढ़ाई कैसे रोकेंगे? तो बाकी योजनाओं का पैसा आप रोक कर अगर छात्रों के लिए पैसा दे दें तो भी छात्रों को स्कॉलरशिप मिल जाएगा और तब वो अपनी पढ़ाई आगे जारी कर पाएंगे। ऐसे झारखंड के अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जो इसी छात्रवृत्ति के पैसे से बाहर लॉज में रहते हैं, पेइंग गेस्ट में रहते हैं और एज अ पेइंग गेस्ट रहते हैं और अपना खाना खर्चा खुद निकालते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। आपको याद है ना विधानसभा चुनाव थे, यही बीजेपी ऑफिस से गोगो दीदी योजना ऐलान किया गया था, 5,000 रुपए थे। हाँ, यही था ना। आपके अंदर अगर छात्रों को लेकर के इतनी सीरियसनेस है, यहीं पर बैठ करके आंदोलन कीजिए कि छात्र फॉर्म भरें और सीधे उनके खाते में, मोदी है तो मुमकिन है एकदम सीधे खाते में जाएगा। मोदी छात्रों के लिए जो है रात भर नहीं सोते हैं, भाइयों बहनों छात्रवृत्ति आई कि नहीं आई, और फिर देखिए कमाल। वही मैं कह रही हूँ कि बाकी योजनाओं का आप पैसा डिडक्ट कर दीजिए कि भाई चलिए छात्रों के लिए अगर
ऐसा है कि जो केंद्रांश नहीं मिल रहा, केंद्र से जो अनुदान मिलता है अगर वो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से स्कॉलरशिप रुका है, तो आप बाकी जो योजनाएं हैं उसको रोक दीजिए, इस पैसे को रिलीज करिए आप। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ जब भी पॉलिटिकल विल की बात आती है ना भारती, तो सबसे बड़ी चीज नीयत होती है। अगर आपकी नीयत ईमानदार होगी ना तो आप चीजों को सर्कुलेट करेंगे, रेगुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ नीयत ही नहीं है कि छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाए, क्योंकि यहाँ भी छात्र बटे हुए हैं। आज JLKM की पदयात्रा चल रही है, कल आजसू का धरना प्रदर्शन है, परसों बीजेपी का, और फिर उसके बाद JMM का, और फिर ऐसे ही खेमों में बटे रह बहुत छोटा जाएंगे। सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ कैसे छात्र बटे हुए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। विधानसभा है, विधानसभा के पास ही कूटे मैदान, इसी कूटे मैदान में आपने मुझे फोन किया कि चले जाइए वहां पे, भाई वहां पर धरना है। मैं सहायक आचार्यों के बीच गया, सहायक आचार्यों के बीच गया तो पूरी स्टोरी की है, तो वो तो हमारे यूट्यूब पेज पे देख सकते हैं। छोटा सा मैं चंक उसमें का वो चंक दिखाता हूँ, ठीक है, सुनिए। देखिए पहले आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार से निवेदन करने आए हैं। कोई उग्र प्रदर्शन कोई आप लोगों से मिला, कोई मतलब बोला कि ऐसा आप लोगों का हम मांग रखेंगे या सुनेंगे कुछ? देखिए, हम लोग तो लगभग अधिकतर विधायक के पास, मंत्री के पास, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी के पास भी जा करके है सो आवेदन दिए हुए हैं कि आप लोग सदन में बात को उठाइए और शिक्षा पर। सुना आपने? मैंने उनसे पूछा आपसे कोई मिलने आया था? बोला हमसे कोई मिलने नहीं है, हम ही लोग उल्टा सबसे मिलने गए। हम बाबूलाल मरांडी के पास भी गए, हम जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी गए, हम मंत्री चमरा लिंडा के पास भी गए, सबसे मिलने, करीब करीब हम सबसे मिल गए। अब आप सोचिए कि छात्रवृत्ति का मुद्दा सब उठा रहे हैं, सहायक आचार्यों का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? छात्र तो ये भी ठीक है, किसी का बाल पक गया, किसी का बाल उड़ गया है, कोई अपना बच्चा लेकर गया, अभ्यर्थी तो है ना, अभ्यर्थी हैं, इनका मुद्दा कोई क्यों नहीं उठा रहा? सोचिए क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि इस संख्या में महज चंद है, बहुत कम है ये संख्या में। और ये JSSC वेएसएससी वाले ये लोग सब उठा करके देख चुके हैं, होता कुछ नहीं है, तो इसीलिए ना राज्य सरकार का इंटरेस्ट है, ना ये विपक्ष का इंटरेस्ट है, ना आजसू का इंटरेस्ट है, ना JLKM का। यही आजसू JLKM का मैं बताता हूँ। ये आजसू JSSC को लेकर के छात्रों ने इतना बवाल किया था, अगर छात्रों को लेकर के इतनी सीरियस थी तो कम से कम उस समय उनको आना चाहिए। कहाँ थे आप? नहीं है, आपके एक सांसद है ना जी, बिल्कुल, लोकसभा का सत्र चल रहा है ना, चल रहा है, आपके पास प्रस्ताव लाने का है ना, आप केंद्र सरकार से बोलिए, पूछिए कि भाई क्या ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है कि अगर यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी क्या छात्रों को हम किसी प्रावधान के तहत ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं किया है। वही तो, बिल्कुल। और सबसे मतलब मैं यही कहती हूँ कि एक चीज राजनीति में ना, मतलब मुझे लगता पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने ये पंक्ति सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि राजनीति में उन्हीं चीजों को तवज्जो दिया जाता है ना जो शोर नहीं होता, जो एजेंडा होता है। और यहाँ पर जो सहायक आचार्य हैं वो ना कोई एजेंडा है, ना ही छात्र कोई एजेंडा है, क्योंकि इस एजेंडे से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और जब आप बेनिफिशियरी नहीं होते हैं ना तो आपको सारा नुकसान झेलना पड़ता है। तो याद रखिए, अब आप खेमों में बटे हुए हैं, आज JLKM छात्रों के लिए आवाज उठा रहा है, कल आजसू उठाएगा, परसों दूसरी पार्टी, उसके बाद दूसरी पार्टी। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार भी छात्रों को तवज्जो नहीं देती। क्यों नहीं देती है? SSC को लेकर के इतना विवाद हुआ, रात रात भर लोग सोए हुए। बिल्कुल, हाँ, था ना, हाँ। और उसके बाद बीजेपी इतनी सीट लेकर के आई कि भाई आज तक 319 सीट लेके आई। फिर दूसरी बार छात्रों को लेकर के बवाल हुआ, लगा छात्र सत्ता बदल देंगे। क्या हुआ? कुछ बिहार का आप चुनाव देख, बिहार चुनाव से ठीक पहले और छात्रों को पीटा गया था। BPSC वाले जो आप सोचिए कि ये कहा गया कि इतनी बड़ी मतलब इस तरह से जो वहां पर पुलिस का डंडा चला है वो इतिहास में कभी छात्रों के साथ नहीं हुआ। लेकिन इसी तरीके से झारखंड में देखिए, हेमंत सोरेन जब चुनाव हो रहा था, JSSC को लेकर के ये लोगों ने आंदोलन चलाया था। हाँ बिल्कुल चलाया। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो छात्र और मेजॉरिटी के साथ, JMM और मजबूती के साथ कारण ये है ना कि छात्र खुद बटा हुआ है। वो यहाँ से तो धरना करके जाएगा कि नहीं OBC, यूट्यूब और सोशल मीडिया को कमेंट तो करेगा कि आप दोगला मीडिया है, आप गोदी मीडिया, आप नहीं दिखाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम दोगला हो, तुम गोदी हो,
इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं। हम 171वें रैंक पर हैं तो इसका सर्टिफिकेट तो देखोगे, लेकिन एक जनता के तर्ज पर तुम अगर 500 देश हैं तो 501वें रैंक पर हो, उसके बारे में तुम नहीं बोलोगे। नहीं बोलोगे। उसके बारे में भी तो हाँ, बोलो कि बिल्कुल। तुम एक बोतल दारू में बिक जाते हो, तुम 10 रुपया का झाल मुड़ी में बिकने वाले, 10 रुपए की झाल मुड़ी में बिकते मैंने लोगों को देखा है, मैंने देखा है। दूसरे जगह की बात छोड़ दीजिए कि नहीं उनको प्यार से झाल मुड़ी खिलाया है। तो आप जब इस तरीके की चीजों पर बिकिएगा और ऐसे, तब आप हमसे क्यों उम्मीद? नहीं, मुझे वही मैंने कहा कि जब तक खेमे बंदी होगी ना तब तक आप किसी की किलेबंदी नहीं कर वही बात सकते है। हैं। आप खुद खेमों में बटे हुए हैं और आप किसी की घेराबंदी करने निकले, ये तो कभी संभव ही नहीं है। अगर मैं राजनीतिक दलों से भी कहती हूँ, चाहे वो जेल कैम हो, आजसू हो, बीजेपी हो, जो भी छात्रों के हक में आप बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है अगर आपका यूथ विंग है, अगर आपका स्टूडेंट विंग है, तो सब एक मंच पर आइए ना, सब एक मंच पर आइए और पार्टी का नाम हटाइए और ये कहिए कि आप छात्रों के लिए खड़े हैं। मैंने कहा कि कोई भी शोर तब तक कुछ असर नहीं करता जब तक वो एजेंडा ना बन जाए। पॉलिटिकल अगर चाहते हैं कि पॉलिटिकली इसका समाधान निकाला जाए तो आपको उसे एजेंडा बनाना होगा, और जब तक एजेंडा नहीं बनेगा आप यूं ही सड़कों पर धूल फेंकते रहेंगे, कोई ना आपकी सुनेगा, अच्छा। ना आपके हक में कोई बात करेगा। मैं वही कह रहा हूँ, आप सोचिए हेमंत सोरेन को ये लोग घेरेंगे तो हेमंत सोरेन तो साफ बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास केंद्र से पैसा सीधे सीधे बोल रहे हैं। विधानसभा हाँ, में बिल्कुल। मुख्यमंत्री। हाँ। बीजेपी को घेरिएगा तो बीजेपी बोलेगी कि भाई सरकार ने वादा किया है ना, हमने थोड़ी वादा और किया है। बाबूलाल मरांडी तो कह रहे हैं ना, वो भाई उनका सीधा वादा सा तो है। सरकार ने किया तो है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कहा है ना देंगे, केंद्र सरकार ने तो कहा नहीं है, तो आप केंद्र को तो क्यों कुल लपेट मिला रहे हैं? करके जब तक छात्र, ये नहीं कि आजसू का छात्र, जेल केम का छात्र, जेएमएम का छात्र और बीजेपी का छात्र, आईसा का छात्र नहीं, छात्र बिल्कुल वही जिनको मैंने- जरूरत है, सिर्फ छात्र। ना आसमां से निकलेगा ना जमीन से निकलेगा, हमारे हमारे पैर का कांटा हमी से निकलेगा। तो छात्र को सड़क पर आना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ। छात्र को सबको घेरना पड़ेगा। कोई राजनीतिक दल वाले जो है वो उनका समर्थन में ना आए, उनकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ जरूरत छात्र नहीं है भाई, आपको जरूरत नहीं है। आप में इतना मादा है कि आप अपने मुद्दों को, अगर आप इंटैक्ट होंगे ना तो आपके आगे सरकारों को झुकना पड़ेगा। सरकारें झुकी हैं छात्रों के सामने, आपके सामने भी झुकेंगी, लेकिन तब जब आप एकजुट होंगे। आप यूं पार्टी लेवल के साथ अलग अलग खेमों में आएंगे, अलग अलग बैनर लेके आएंगे, तब तो फिर आप भी विपक्ष हैं तो आप पक्ष हैं, तो फिर आपका विरोध होगा, आपके साथ आएंगे, तो फिर ये इसमें कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप यूं ही रास्ते पर ही रहेंगे और फिर कोई सुनने वाला भी नहीं बहुत है। झारखंड के लोग हैं, आप याद करिए, आंदोलन इसी झारखंड का- से, बिल्कुल इसी आंदोलन झारखंड की से उपज भगवान है ये। बिरसा है, इसी झारखंड से शक्तिनाथ महतो कह करके सिद्धो गए, कानो आए, फूलो शक्तिनाथ छानो, महतो कह के गए शक्तिनाथ, हाँ, कि हाँ। भाई पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है वो फांसी पर चढ़ेगी, तब तीसरी पीढ़ी जो है वो राज करेगी। तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़िए, लेकिन लड़िए हुजूर, अपने हक के लिए लड़िए, पूछिए सवाल, पीछे पीछे घूमते रहिएगा तब टेंगे टेंगे और टेंगे, लड़ना टेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि अधिकार, लड़ना ये भी साबित करता है कि आप जिंदा हैं। अगर आप पार्टी लेवल के साथ चल रहे हैं तो फिर आपका अस्तित्व नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। छात्र सिर्फ छात्र है, बिना किसी लेवल के। तो नमस्कार। आइए जोहार। जोहार।